ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 28 श्रीमद् भागवतम खंड 1 अध्याय 2। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। तो ये श्लोक बहुत ही सॉलिड श्लोक है, जैसा कि सुनने से ही पता चल रहा है। श्रीमद् भागवत एक बिल्कुल वेदों का सार निचोड़ सब कुछ यही है। हाँ, और ये इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से श्लोक के अंदर बताया गया है कि कैसे वासुदेव के बारे में बताया जा रहा है। कि वासुदेव के बारे में क्या है कि शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। योग कृष्ण के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं कृष्ण के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण। वे परम ज्ञान यानी कि वासुदेव जो भगवान कृष्ण है वो ज्ञान परम ज्ञान है। वो सारी कठिनाइयाँ कठिन तपस्याएं कृष्ण को जानने के लिए की जाती हैं। कृष्ण की प्रेमपूर्ण सेवा करना ही धर्म है। कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। देखिए क्या क्या बताया गया, दोबारा से सुनते हैं कि ज्ञानों में शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य क्या है, कृष्ण है। यानी कि जितने भी हम ज्ञान लेने का प्रोसेस है, हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, हमें कोई और ग्रंथ पढ़ते हैं, इन सारे ग्रंथों का अल्टीमेटली एक कारण है, वो है कृष्ण को जानना। ठीक है, यही उद्देश्य होना चाहिए। जितना भी ज्ञान है, वास्तव में हम कोई भी नॉलेज लेते हैं संसार में, इवन हम मटेरियल नॉलेज भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, यानी कि हम लोग इंग्लिश हिंदी या कोई लैंग्वेज सीखने का भी प्रयास करते हैं, वो भी यही सोच के करना चाहिए कि हम इससे अपनी बुद्धि को प्रखर करेंगे और भगवान से रिलेटेड शास्त्रों को समझने की बुद्धि पैदा करेंगे। ठीक है, तो हमारी जितनी भी पढ़ाई लिखाई है वो अल्टीमेटली हमें भगवान के पास पहुंचने में मदद करनी चाहिए। आप कहोगे जी साइंस और मैथमेटिक्स कैसे हमें भगवान के पास पहुंचने में मदद करेगी? तो ऐसे करेगी, मानते हैं कि आपको खाने के लिए, कुछ रोजी रोटी के लिए हो सकता है शास्त्रों और अपनी नॉलेज गेन करनी पड़ती हो, लेकिन यदि आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको भगवान दिखेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आइजैक न्यूटन और आइजैक न्यूटन एंड कौन थे वो हमारे अभी आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन साइंटिस्ट की हम जब बात सुनते हैं तो इन साइंटिस्ट ने कई जगह बोला कि अगर साइंस को बड़ा डिटेल में बड़ा लॉजिकली समझा जाए तो जो साइंस का अच्छा स्टूडेंट है वो हमेशा गॉड बिलीवर होगा, वो कभी एथीस्ट होगा ही नहीं, कभी नास्तिक नहीं होगा। जो वास्तव में साइंस का अच्छा स्टूडेंट होगा वो कभी नास्तिक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तो साइंस उसको मजबूर करेगी, देखो ये लॉ कैसे परफेक्टली चल रहा है, लाइक समबडी इज कंट्रोलिंग, कैसे ये देखिए ये वाला लॉ, ग्रेविटी का लॉ, ये वाला लॉ, ये सारे जितने भी हैं। हाँ, तो साइंस हमें फोर्स करेगी ये मानने पर। एक बार आइजैक न्यूटन ने बोला कि समुद्र के किनारे जा रहे थे और अचानक से उन्हें एक सिप्पी मिली। सिप्पी होती है ना, जो शंख का छोटा सा सिप्पी। तो समुद्र के उन्होंने सिप्पी को उठाया, पेबल जिसको हम कहते हैं, उसको उठाया और उसको उठा के सोचने लगे। सोचने वाले व्यक्ति थे ना, इंट्रोस्पेक्टिव, बहुत ज़्यादा मंथन चिंतन करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, तभी इतने बड़े साइंटिस्ट बने थे। तो उस सिप्पी को देख कर उन्होंने क्या सोचा कि देखिए ये समुद्र में न जाने कितनी असंख्य सिप्पियाँ होंगी, ये सिप्पी मुझे मिली कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है, और न जाने ऐसी कितनी होंगी। उसी तरह से वो बोलते हैं कि साइंस ने भी कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढ ली हैं, एक आध सिप्पियाँ। इस समुद्र में हजारों करोड़ों सिप्पियाँ, उसी तरह संसार में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ चीज़ों को जान लिया। तो आइजैक न्यूटन बड़े इस तरह से एक तरह एनलाइटेंड व्यक्ति थे। हाँ, वो यही बोलते थे। वैसी हमें ये सारे साइंटिस्ट और भी हैं, लॉर्ड एडवर्ड है, और भी ये सारे साइंटिस्ट जो बड़े बड़े विख्यात साइंटिस्ट रहे, इन सब के स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो इन लोगों ने भी यही कहा कि साइंस विल फोर्स यू टू थिंक दैट देयर इज गॉड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तव में सारे ज्ञान का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम साइंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, यस ये समुद्र कैसे बना, ये चीज़ें कैसे हो रही है, बारिश कैसे आती है, कैसे बादलों की फॉर्मेशन होती है, कैसे पानी का प्यूरिफिकेशन हो जाता है,
कैसे बारिश हर जगह फैलती है, इस तरह से कई चीज़ें हम जानेंगे। तो जो भी पढ़ाई लिखाई हम करते हैं, हाँ, आपको समझ में आएगा कि वो सारी पढ़ाई लिखाई भी आपको भगवान की तरफ लेके जाएगी और आपकी कुछ भौतिक ज़रूरतों की भी पूर्ति करेगी। इसलिए ज्ञान का परम उद्देश्य केवल कृष्ण नहीं होना चाहिए कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमें भगवान को समझने में मदद करेंगी। हाँ, उसी तरह यज्ञ का पर्पस भी एक ही होना चाहिए। जो भी हम यज्ञ करें या कृष्ण, जो भी हम प्रयास करें, आप यज्ञ को एंडीवर कह सकते हैं, जो एंडीवर करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। यानी कि जो भी प्रयास हम करते हैं, तो अभी हमने पढ़ाई की बात करी थी, तो वहाँ तो है ही। पढ़ाई के अलावा यदि हम अपने रोजगार, बिजनेस, नौकरी की बात करें, तो वो बिजनेस, नौकरी भी हम किसके लिए करें? वो भी हम कृष्ण के लिए करें। हम अपने बच्चों को भी पालें, तो इस प्रकार ये सारे यज्ञ कहलाएंगे यदि हम सब ये सारी चीज़ें किसके लिए करेंगे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हम इसको करेंगे। तो इसका उद्देश्य भी कृष्ण को पसंद करना है। तो ये 2 लाइनें वही दोबारा से पढ़ता हूँ आपके लिए। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, अब वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। सारे सकाम योग उन्हीं के लिए, उन्हीं के साक्षात्कार के लिए वासुदेव परा योगा। यानी कि योग जो भी करता है, योग से ध्यान लगाने का प्रयास करता है, वो भी भगवान के साक्षात्कार के लिए। उसका पर्पस भी ये होना चाहिए। उसका पर्पस भी कोई यौगिक शक्ति नहीं होना चाहिए कि अभी हम जमीन से ऐसे उठेंगे हवा में और उड़ने लग जाएंगे। ये भी इसका पर्पस नहीं होना चाहिए। इसका पर्पस भी क्या होना चाहिए? भगवान। वास्तव में योग का मतलब यही है, योग जैसे हम कहते हैं, योग जो हम भगवान से दूर हो गए हैं, वो भगवान से दोबारा से कनेक्शन, योग जोड़ना। हाँ, तो योग भी किस लिए है? भगवान की प्राप्ति के लिए है। योग का पर्पस ध्यान रखिए, हम लोग कई बार कैजुअली बोलते हैं, आइए सब योग करेंगे, बैठ जाइए, सांस अंदर भरिए, सांस छोड़िए। हमें लगने लगता है ये शारीरिक व्यायाम को योग कहते हैं। ये तो योग करने के कुछ प्री रिक्विजिट हैं। योग करने से पहले हम कैसे अपनी सांसों को कंट्रोल करें, मन को नियंत्रित करें और फिर योग में बैठें। लेकिन अल्टीमेट पर्पस है भगवान का ध्यान लगाना। तो योग का भी यही पर्पस बता रहे हैं यहाँ पर। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा। अब आया अगला, क्या था? वासुदेव परा क्रिया। तो जितने भी सकाम कर्म हैं, सकाम कर्म कौन से होते हैं? वो कर्म जो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं। यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, या अपने बच्चों की लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, या और भी जो भी हम कार्य करते हैं, सकाम कर्म करते हैं जिसमें हम अपना या मेरे से रिलेटेड लोगों का फ़ायदा देखते हैं, उसको कहते हैं सकाम कर्म। सकाम जिसमें काम निहित है, अपना कोई बेनिफिट छुपा हुआ है, उसको हम कहते हैं सकाम कर्म। तो अगर कोई सकाम कर्म भी करता है तो कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। यानी कि हो सकता है वो सकाम कर्म में किसी विशेष देवी देवता की पूजा कर रहा हो, लेकिन वो विशेष देवी देवता भी जो उन्हें पुरस्कृत करता है, जो उन्हें देता है, वो अल्टीमेटली किसके द्वारा जाता है? कृष्ण के द्वारा। ऐसा भगवान गीता में भी बताते हैं कि अल्टीमेटली देने वाला मैं ही हूँ। अब यदि आप देवताओं के पास भी जा रहे हो तो दे तो मैं ही रहा हूँ, इसलिए अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत है। उसके बाद ये हुई हमारी 2 लाइनें। अगली लाइन क्या है? वासुदेवम परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। और वे परम ज्ञान है। परम ज्ञान, सारा ज्ञान को जानने वाले भी वही हैं, ज्ञान से जानने योग्य भी वही हैं, क्योंकि सारी चीज़ों के क्रिएटर वही हैं, इसलिए वो परम ज्ञानी हैं। वो कभी माया के अंडर नहीं आते, इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में आज हमने कथा सुनी तो हम एनलाइटेंड फील कर रहे हैं, अचानक से अगले दिन हम लेस एंटाइटल्ड फील कर लगते हैं, राइट? हमें लगने लगता है कि नहीं ये भी तो है, ये भी तो ज़रूरी है, ये भी तो ज़रूरी है। ऐसी कई चीज़ें हमारे जीवन में हो जाती हैं। आज हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, कल हम भक्तों के साथ रहते हैं तो भक्तों के साथ हमें अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह से हमारे अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन भगवान के अंदर कभी उतार चढ़ाव नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमेशा हर स्थिति में क्या होते हैं? परम ज्ञान जिसको कहते हैं, इज ऑलवेज अबव माया, इसलिए वो परम ज्ञानी हैं। और उन्हीं को जानना ही हमारे सारे ज्ञान का निष्कर्ष, सारे ज्ञान का पर्पस होना चाहिए। तो इसलिए वासुदेवम परम ज्ञान। ओके। और सारी कठिन तपस्याएं, परम तपा, सारी कठिन तपस्याएं भी उन्हीं को समझने के लिए। सारी कठिन तपस्याएं जो हम करते हैं उसका पर्पस क्या है? भगवान को जानना। ठीक है? जितनी भी तपस्याएं करी जाएं, बहुत तरह के व्रत, बहुत तरह के वैदिक अनुष्ठान, कई ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यदि उनका पर्पस कृष्ण को समझना नहीं है
तो वो लाभान्वित नहीं हो पाएंगे हम उससे, उसका हमारा वो फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी हम तपस्या करते हैं, यानी कि हिरण्यकशिपु ने, रावण ने भी तपस्या करी, लेकिन रावण ने और हिरण्यकशिपु ने तपस्या भगवान वासुदेव को या कृष्ण को समझने के लिए नहीं करी, उन्होंने अपने किसी फायदे के लिए करी। तो इसलिए वो परम तप नहीं है। तो परम तप वही है जब कृष्ण को समझने के लिए हमको तपस्या करते हैं, जैसे कि सवेरे जल्दी उठते हैं हम लोग जप करते हैं, हम लोग एकादशी में व्रत रखते हैं और कई सारी गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो ऐसी कई सारी हम चीज़ें करते हैं जिससे हम अपने को शुद्ध करते हैं। तपस्या का पर्पज़ क्या है? अपने को शुद्ध करना। तो वासुदेव जो है परम तपः, और उसके बाद उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वासुदेव परम धर्म, प्रेम पूर्ण सेवा करना, यही वास्तविक धर्म है, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने के लिए ये समझना भी आवश्यक है कि भगवान को कैसी सेवा अच्छी लगती है। इसके लिए हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवत सुननी पड़ेगी, जो आजकल हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो वासुदेव परम धर्म, धर्म हमारा क्या है? भगवान की सेवा करना। कैसे? अभी दोबारा बता रहे हैं, जैसा कि गीता भागवत आदि में गुरु के द्वारा हमें समझाया जाता है कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। भगवान की सेवा करने का जो प्रमुख साधन है वह है उनके नामों का जप करना। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो ये भगवान की सेवा है। जब भगवान की कथा सुनते हैं ये भगवान की सेवा है। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो ये भगवान की सेवा है। जब हम विग्रह की सेवा करते हैं ये भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार से यही परम धर्म है। वासुदेव की सेवा करना, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रीति हैं, रिवाज हैं, कई सारे प्रणालियाँ चली आ रही हैं, लेकिन वासुदेव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, श्रीमद् भागवत हमें यहाँ पे बताती है। तो इस प्रकार से ये पूरा श्लोक आप देखेंगे, इट्स डेडिकेटेड श्लोक इस चीज़ को कि क्या कैसे बताता है कि परम ज्ञान क्या है, परम तप क्या है, और परम ज्ञान का सोर्स भगवान है। और उसके बाद बताते हैं कि वे ही जीवन के चरम लक्ष्य भी हैं, परम गति। यही सबके हमारे जीवन के लक्ष्य ही यही होना चाहिए। कई लोगों के लिए अपने जीवन के बहुत सारे गोल सेटिंग कर रखी है कि मुझे इतने साल में ये करना है, मुझे इतने साल में ये करना है। वास्तव में हमारे जीवन का गोल यही होना चाहिए कि कब हम अपने धर्म को निभा पाएँ, और जब हम वासु की सेवा में लग जाएंगे, उनको प्राप्त कर पाएंगे, तो ये जीवन का चरम गति है। चाहे वो मटीरियल सक्सेसफुल हो पाया या नहीं हो पाया, देखिए रियल सक्सेस वगैरह के बारे में एक पर्टिकुलर एज तक, उसके बाद में नथिंग एक्चुअली मैटर्स, है ना। जैसे हम देखते हैं कि इवन कुछ समय तक हमारी एजुकेशन काम आती है हमें, उसके बाद में धीरे धीरे व्हाट मैटर्स है कि हमें नॉलेज किस चीज़ की है, हमें एक्सपीरियंस कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, उसी के हिसाब से हम नौकरी में आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से इसको अगर छोड़ दिया जाए, इट्स मटेरियल एग्जाम्पल, इसी तरह से हम देखें आध्यात्मिकता में या जीवन की वास्तविक सच्चाई में कि ये सारी एक्सपीरियंस, पैसा भी एक स्टेज के बाद बेकार हो जाता है। ये हमें रहता है 30-40 साल तक दुनिया को दिखाने के लिए कि यस मैंने कुछ कमाया, मैंने कुछ पढ़ाई की, मैंने कुछ ओहदा प्राप्त किया, और हम देखते हैं कि 40 के बाद में धीरे धीरे लगने लगता है कि ओके ये सब तो हो गया, आप क्या अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, आप परम गति को प्राप्त नहीं करें। क्यों नहीं करा? क्योंकि कभी भी आध्यात्मिकता का ना तो अनुशीलन किया, ना ऐसे लोगों के साथ रहे, इसलिए हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। हमने बहुत कुछ नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, पोजीशन कमा ली, लेकिन जीवन में अभी भी कमी रह गई। और नाउ इट्स अ ग्रेट फियर, हृदय में बहुत बड़ा डर है, भय है कि अब मैं मृत्यु की तरफ तेजी से भाग रहा हूँ, मेरा लास्ट इनिंग चल रही है, आफ्टर 40-50 तो लास्ट इनिंग चल रही है, कभी भी अचानक से बुलावा आ जाएगा, क्या होगा। आदमी बड़ा भयभीत होने लगता है, घबराने लगता है, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, बहुत घबराहट हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरा जीवन बेकार हो गया देखा जाए तो। हमारे इतने सारे कमाने के बाद, इतनी सारी योग्यता हासिल करने के बाद हम ये भय को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाए, हमेशा भयभीत ही रहे, तो क्या लाभ हुआ। तो इसलिए परम गति बता रहे हैं वासुदेव को, जो भगवान को प्राप्त करता है उसको परम गति प्राप्त होती है। दैट इज़ द टॉप मोस्ट पोजिशन एनीबडी कैन गेन। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपली बताया गया है, नो कॉम्प्लिकेशन, कि वही हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, सारी तपस्याएं उन्हीं के लिए है, सारा ज्ञान उन्हीं के लिए है, जीवन का परम लक्ष्य वही है, धर्म भी वासुदेव हैं। तो इस प्रकार उन्हीं को प्रसन्न करना यज्ञ है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको अपने जीवन में उतारिए, इसके लिए सीरियस बनिए। बहुत मुश्किल नहीं है काम, बहुत आसान है। जैसा हमने बताया, उनको समझने के लिए यही सब करना है जो हम आपको धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।